हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनो विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों को 12वीं कक्षा का भाई बहन कहानी पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि एक देश प्रेम पर आधारित कहानी है। कहानी के आरंभ में भाई और बहन दोनों क्या है, अपने पिताजी के साथ मेला देखने जा रहे। कोई भी बच्चा जब अपने माता या पिता के साथ मेला देखने जाता है तो बहुत ही खुश होता है। और यह कहानी उस समय लिखी गई थी जब उतने इंटरटेनमेंट के साधन नहीं थे। यह कहानी 1908 ईस्वी में लिखी गई है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि उस समय क्या है, मनोरंजन के साधन बहुत ही कम होते थे और मेला देखना ही क्या है, मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन होता था। तब भाई और बहन दोनों ही अपने पिताजी के साथ बहुत ही खुशी के साथ मेला देखने जा रहे थे। हम लोग भी जब छोटे थे तो जब भी मेला देखने जाते थे तो बहुत ही खुशी होता था, क्योंकि उस समय मनोरंजन के साधन उतने उपलब्ध नहीं थे। भाई और बहन दोनों अपने पिताजी के हाथ पकड़कर जा रहे थे। बच्चों लोग में एक डर रहता है कि कहीं वो मेला में छूट ना जाए, भुला ना जाए, इसलिए उनका जो सिक्स सेंस जो है काम करता है, वो अपने बड़ों का हाथ जल्दी छोड़ते नहीं है। भाई और बहन दोनों ही अपने पिताजी का उंगली पकड़कर मेला देखने जा रहे हैं। भाई का नाम शायद जो कुछ हो, पर रंग उसका खूब गोरा था। भाई जो था वो बहुत ही गोरे रंग का था, जिसके कारण से उसको क्या लोग साहब कहकर पुकारते थे। और साहब की उम्र कोई 11 वर्ष था। साहब का उम्र क्या है, कोई 11 वर्ष था। एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आता है कि साहब की उम्र कितना वर्ष था, तो 11 वर्ष। आप ख्याल रखिएगा कि जो भाई है साहब, उसका वास्तविक नाम हरिराम है, जो कि कहानी में मैं आपको आगे बताऊंगा। उसका उम्र जो है 11 वर्ष है। और बहन की उम्र क्या है, कोई 6-7 वर्ष है। और उसका नाम क्या था, बहन का नाम सुंदर देवी था, जिसको लोग क्या है प्यार से सुंदरिया कहा करते थे। अब जाहिर सी बात है, आप लोग भी देखे होंगे कि कोई भी बच्चा मेला देखने जाता है तो उसके घर के लोग क्या है, उसको पैसे देते हैं मेला देखने के लिए। हम लोग भी छोटे थे या आप लोग भी छोटे थे तो मेला देखने जाइएगा तो क्या है, पैसा मिलता है घर के तरफ से। तो भाई और बहन को भी पैसा मिला था, लेकिन बहन को जो है बहुत ही कम पैसा मिलता है। हम लोग का भारतीय संस्कृति में एक कल्चर है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों का मान ज़्यादा होता है, उनको जो है अधिक छूट और पैसे मिलते हैं। ये प्रत्येक घर की कहानी है। ये मेरे या नहीं, भारतीय समाज की ऐसी नीति है कि वो क्या है, लड़कियों को बहुत ही कम पैसे देते हैं और लड़कों को क्या है अधिक पैसा देते हैं, और लड़कों का मान जान भी अधिक होता है। तो जो बहन है वो एक आने 1908 ईस्वी में एक आने का महत्व था। एक आने की पूंजी लेकर मेला देखने जाती है। एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में आता है कि सुंदर देवी अर्थात बहन कितने पैसा लेकर मेला देखने गई थी, तो एक आना यानी 4 पैसा लेकर मेला देखने गई थी। और उसी के भरोसे जो चीज देखती थी उस पर टूट पड़ती थी। बच्चा लोग का आदत होता है, और ये तो 6-7 साल की बच्ची थी कि वो मेला का क्या है पूरा चीज, कोई भी आपके घर में भी अगर छोटा बच्चा होगा 4-5 साल का, तो आप देखिएगा अगर उसको मेला दिखाने ले जाइएगा तो वो पूरा मेला का चीज खरीदने को आपको बोलेगा। तो ये भी क्या है, एक आना का मतलब होता है 4 पैसा। 4 पैसे लेकर मेला देखने गई थी और उसी में सोचती थी क्या है, मैं सब कुछ मेला का खरीद लूंगी। उसके इस स्वभाव पर उसका भाई साहब, जो कि 11 साल का था, बहुत हंसी आता था जब सुंदर माने उसकी बहन 10-12 चीजों का नाम लेकर कहने लगी मैं यह मोल लूंगी वो मोल लूंगी। तब साहब ने कहा वाह जी वाह, तुम्हारे पास तो
3-4 पैसे कुल है, तुम इतनी चीजें कैसे ले सकती हो? मेरे पास बहुत से पैसे। तब उसका भाई उसको बोलता है कि मेरे पास क्या है? बहुत से पैसे हैं। साहब को क्या अपनी बहन की तुलना में बहुत ज्यादा पैसा मिला था और वो घमंड कर रहा था कि मेला का सब सामान वो खरीद लेगा, मेला में अच्छा सा चीज खरीदेगा। और वो अपनी बहन से कहता है कि मैं सब कुछ खरीदूंगा, केला, नारंगी, अमरूद, रेवड़ी, नान खटाई वगैरह वगैरह। सुंदर पर साहब की इस बात का कुछ भी प्रभाव ना पड़ा, क्योंकि सुंदर की माँ क्या है? बहन की जो माँ होती है वो अपनी लड़की को सिखा देती है कि तुम भैया से छोटी हो, इसलिए तुमको क्या हर चीज में भैया से कम हिस्सा लेना चाहिए। उसकी माँ क्या है? साहब और सुंदरिया की माँ सुंदरिया को यह सिखा देती है कि तुम भैया से क्या हो? छोटी हो, इसलिए तुमको कम हिस्सा मिलेगा, कम पैसा मिलेगा। लेकिन जबकि हमारे समाज की मानसिकता यह होती है कि लड़कों को क्या है? अधिक मान जान मिलता है और उनको अधिक पैसा मिलता है, जबकि लड़कियों को कम पैसा मिलता है। माँ की यह बातें सुंदर हमेशा ध्यान में रखती थी। माँ की यह बात क्या सुंदर हमेशा ध्यान में रखती है और उसे यह विश्वास था कि 4 पैसे में ही वो सब कुछ खरीद लेगी। सुंदर को क्या है? सुंदर यानी सुंदर देवी यानी सुंदरिया को यह विश्वास था कि 4 पैसे में ही मेला में सब कुछ खरीद लेगी। साहब जो है अपनी बहन सुंदरिया की मूर्खता की बातें पिता से कहने लगा। वो बेचारे साहब के मतलब को ना समझ कर बोले, हाँ बेटा पहले मेला देख ले। साहब जो है सुंदरिया की इस बात पर बहुत ही हंस रहा था कि वो 4 पैसे में मेला की सब चीजें खरीद लेगी। और यह बात क्या है? वो अपने पिताजी को भी बोलता है, लेकिन उसके पिताजी साहब का मतलब नहीं समझते और वो क्या है? टाल देते हैं बात को, बोलते हैं कि हाँ बेटा पहले मेला देख लिया जाए, ठीक है, उसके बाद तुम बोलना। लाचार होकर साहब मदरसे के मौलवी जी की तरह अथवा स्कूल के नीचे दर्जे के मास्टर की भांति बहन को समझाने लगा। जब साहब अपने पिताजी को बोलता है, उसका पिताजी नहीं सुनते हैं, तब वो क्या अपने बहन को ही समझा रहा है, पगली तुम्हारे पास 4 पैसे है, तुम कम सामान ले पाओगी। सुंदर का 4 पैसा अपने हाथ में लेकर एक एक चीज का नाम कहता हुआ एक एक पैसा सुंदर को देकर बोला, लो हो ना गया, 4 पैसे में 4 ही चीजें मिलेगी, ज्यादा नहीं। मेला खत्म हो जाता है और दोनों भाई बहन मेले से अपने अपने खिलौने लेकर घर लौट आते हैं। एक दिन क्या होता है कि इन दोनों भाई बहन का एक बड़ा भाई भी होता है। कहानी में इन दोनों भाई बहन का क्या है? एक बड़ा भाई भी होता है जिसका नाम श्री राम होता है। और श्री राम क्या एक दिन उजियाले में बैठकर किताब पढ़ रहे थे, इतने में साहब और सुंदर दोनों आकर वहीं बैठ गए। एक दिन क्या है, इन दोनों का एक बड़ा भाई और भी रहता है जो कि दिन के उजाले में क्या है किताब पढ़ रहा था, और ये दोनों भाई बहन आकर वहां बैठ जाते हैं। और बहन जो बोलती है कि देखो साहब भैया के किताब में कैसी अच्छी रेलगाड़ी की तस्वीर है, तुम्हारे किताब में तो कोई तस्वीर ही नहीं है। इतने में साहब बोल बैठा, अजी तुम तो तस्वीर की गाड़ी कहती हो, मैं आज जो खेलने की रेलगाड़ी 5 आने में लाया हूं सो तुमने देखा ही नहीं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है कि साहब ने रेलगाड़ी का खिलौना कितने पैसा में खरीदा था, तो 5 आना में खरीदा था। यह कहकर साहब क्या है जल्दी से उठकर रेलगाड़ी को लाकर बड़े भाई को और छोटी बहन को बड़ी उत्साह के साथ दिखाने लगता है। एक दिन क्या होता है, साहब का बड़ा भाई अखबार पढ़ रहा था, उसी समय दोनों आकर बैठ जाते हैं। और सुंदरिया बोलती है कि भाई से बोलती है कि देखो साहब भैया का किताब में कितनी अच्छी रेलगाड़ी का
तस्वीर है। तो उसी समय क्या है, साहब क्या है, रेलगाड़ी का खिलौना लेकर आ जाता है और साथ ही साथ सुंदरिया भी 1 पैसे में मिट्टी का खिलौना खरीदी थी, वो भी लेकर आ जाती है वहां पर। और साहब का जो रेलगाड़ी था वो चाबी देने से चलता था। पहले के बच्चे क्या चाबी वाला रेलगाड़ी के खिलौना से बहुत ही अधिक खुश होते थे। तो साहब उस समय अपनी बहन सुंदरिया को क्या है, नीचा दिखाने लगता है, बोलता है कि इसका खिलौना तो भैया बहुत ही बकवास है, ये क्या है, मिट्टी का खिलौना, मेरा देखो चाबी देने से कैसे जल्दी से भाग रहा है। साहब की यह बातें सुनकर क्या है, सुंदरिया जो है उदास हो जाती है कि उसका भाई उसको बड़े भाई के सामने लज्जित कर रहा है। जब बड़ा भाई देखता है कि उसकी छोटी बहन उदास हो गई है साहब की बातों से, तो वो साहब को ही उल्टे डांटने लगता है, बोलता है कि तुम तो पूरा बेवकूफ है, 5 आना क्या है दूसरे देश के कारीगर को दे आए हो। साहब ने कुछ रुकेपन से जवाब दिया, दूसरा देश कैसे, मैं तो रामदीन बिसाती से यह रेलगाड़ी मोल लाया हूँ। एग्जाम में आपको आता है कि साहब ने रेलगाड़ी का खिलौना किस दुकानदार से खरीदा था, तो रामदीन बिसाती के यहाँ से खरीदा था। तो अब उसका बड़ा भाई श्री राम बोलता है कि हाँ तुमने रामदीन से तो खरीदी है, लेकिन रामदीन ने इसे नहीं बनाया है, इस खिलौना को जर्मनी के कारीगरों ने बनाया। इस खिलौना को किसने बनाया, जर्मनी के। एग्जाम में आता है कि साहब के रेलगाड़ी का निर्माता देश कौन है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में जर्मनी टिक मारिएगा। आखिरकार तुम्हारा नहीं तो बिसाती का पैसा उसके यहाँ गया कि नहीं। वे लोग तो हर तरह से मोटे ताजे हैं और बेचारे यहाँ के जो कुम्हार और कारीगर है उन्हें दिन भर में नमक रोटी भी मुश्किल से मिलती है। वे लोग यदि 5 आने पैसे पाए तो उनके पेट भर खाने को मिल जाए। खैर सुनो साहब, इस समय हम तुम्हें कुछ ना कहते, ना तुम्हें रंज होता, किंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। किंतु परमेश्वर का यह नियम है कि जो दूसरे किसी को नीचा दिखाना चाहता है वो पहले आप ही नीचा देखता है। ना तुम सुंदरिया को नीचा दिखाते ना आप देखते। यहाँ तक आपको बहुत बार पूछा है, तुम चाल चलन में पढ़ने लिखने में अच्छे हो पर बड़े अभिमानी हो, शायद यह दोष तुम्हारे नाम से उत्पन्न हुआ होगा। अच्छा, अब से तुम अपने असली नाम से हरि राम कहकर पुकारे। साहब का वास्तविक नाम क्या था, हरि राम। यहां पर जो है लेखिका क्या है, साहब श्री राम और सुंदरिया के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है हम पाठकों को कि हमें क्या है, स्वदेशी वस्तुओं को खरीदना चाहिए तथा विदेशी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। साहब जो है रेलगाड़ी का खिलौना खरीद कर लाया है, वो क्या है, उसका निर्माता देश जर्मनी है, जिससे हमारे देश का पैसा क्या है, विदेशों में चला जा रहा है। जबकि सुंदरिया जो है 1 पैसे की मिट्टी का खिलौना खरीद कर लाई है, उससे क्या है, हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रह रहा है। तो श्री राम साहब और सुंदरिया के माध्यम से बंग महिला राजेंद्र बाला घोष जी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि हमें अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए तथा विदेशी वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे। आगे श्री राम बोलते हैं इसमें दूसरे का कुछ दोष नहीं। ये भी लाइनिंग बहुत बार दिया है, इसमें दूसरे का कुछ दोष नहीं। हम सब अपनी करनी से दिन गरीब से गरीब अधम से अधम हो रहे हैं, पर तब भी चेत नहीं होता है। हम लोगों में यह एक भारी दोष जितना कहते हैं उसका चौथाई भी नहीं कर सकते। श्री राम का इस लाइन का मतलब क्या है कि हम लोग तो बार बार आवाज उठाते हैं कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, लेकिन कुछ दिन करते हैं फिर भी क्या है, फिर बाद में हम विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने लगते हैं। हम लोग अगर
1/4 भी स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें तो हमारे देश की अधिक से अधिक उन्नति होगी तथा हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा। आगे श्री राम साहब से कहते, आज तुम लड़के हो, कल तुम ही युवा पुरुष हो जाओगे। यदि चाहो तो अपने हाथ से इस गिरे हुए देश की बहुत कुछ भलाई कर सकोगे। तुमको चाहिए कि अपने देश की भलाई के लिए उपाय विचार और सीखो। लड़कपन में जिस बात का प्रभाव मनुष्य पर पड़ जाता है, बड़े होने पर वह उसी के अनुसार व्यवहार करता है। श्री राम जो है अपने बातों से जो है साहब के अंदर क्या है, देशभक्ति का भावना लाना चाहता है। और वह चाहता है कि साहब क्या है, बड़ा होकर, आज तो छोटा बच्चा है, बड़ा होकर वो क्या है, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करे। कहानी में आगे है कि 20 इन बातों का 20 वर्ष हो जाता है और साहब क्या है, अब हरिराम वर्मा BL शहर के नामी वकीलों में से एक है। बड़ा होकर साहब क्या है, नामी वकील बनता है और अपने खर्चे से मात्र भंडार नामक एक बड़ी दुकान खुलवाता है, जिसमें क्या है, स्वदेशी वस्तुओं का बिक्री होता है। साहब क्या है, बड़ा होकर मात्र भंडार नामक एक दुकान खोलता है जिसमें स्वदेशी वस्तुओं का बिक्री होता है। बाबू श्री राम अपने छोटे भाई की इस स्वदेश प्रेम और अपने उपदेश का प्रभाव देखकर बहुत ही सुखी होते हैं। श्री राम भी यह देखकर बहुत खुश होता है कि उसका भाई क्या है, स्वदेशी वस्तुओं का दुकान खोला है। सुंदर देवी का 11 वर्ष की अवस्था में, पहले क्या है 1908 ईस्वी के समय लड़कियों का 11-12 साल की अवस्था में ही विवाह हो जाता था। सुंदर देवी का भी क्या है 11 वर्ष की अवस्था में ही विवाह हो जाता है और उसके पति भी क्या है, एक स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति रहता है। और सुंदर देवी क्या है, अपने सुंदरिया जो लड़की थी अपने घर की मालकिनी बन जाती है और अपने पति के अच्छे कार्यों में उसकी सहयोग कर रही है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से क्या है, लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष जी ने इस बात पर अधिक बल दिया है कि हमें क्या है, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि कहानीकार क्या है, किसी न किसी उद्देश्य से कहानी की रचना करते हैं। तो इस कहानी को लिखने का मूल उद्देश्य यही था कि हम लोग स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।